वक्त सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, ये दुखी इंसानियत को बहाल करने का वक्त है, ये आपका साथ देने का वक्त है। सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, 3 अरब रुपए देने का ऐलान, शेषबर ग्लेशियर हुंजा के मुतासरीन में चेक तकसीम, गिलगित और गजर में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अबूबर गाँव की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए और 5 किलोमीटर सड़क पुख्ता करने का ऐलान, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने का अज़्म। बच्ची का इलाज अगर अपना जहाँ पर भी इस्लामाबाद में पूरा सारा इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें। सैलाब ने दुख और गम की ऐसी दास्तानी रकम की जो नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी सलाहियतों की हामिल बच्ची से मुलाकात, जिसने सैलाब में अपनी माँ, 6 बहन भाई और दादी को खो दिया। बच्ची से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आबीदा हो गए। तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान, बच्ची के नाम पर एंडोमेंट फंड कायम करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के दौरे से वापसी पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, मुतासरा इलाकों में मवासलात, रोड नेटवर्क, बिजली, पेट्रोलियम और टेलीकॉम के निज़ाम की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की शाहराहों की बहाली, बुनियादी सहूलतों और रिलीफ की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। सियासत रोककर सैलाब ज़िदगान पर तवज्जो दी जाए, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तमाम सियासी जमातों से अपील। इदारों के बारे में तबसरे कौमी मफाद में नहीं, तमाम मुतल्लिका फरीक मुत्तफिक हों तो अहम कौमी पॉलिसी पर सालसी के लिए तैयार हों। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तुर्किया का पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती, तुर्क वज़ीर दाखिला और वज़ीर माहौलियात की सरबराही में वफ़द की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुश्किल की घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वफ़द का NDMA के फ्लड रिलीफ सेंटर का दौरा, सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। तुर्किया की जानिब से आबादकारी और ग़िज़ाई अजनास फराहम करने की पेशकश। आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी, मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद परवाजें इमदादी सामान लेकर पहुंच गईं। कतर भी पाकिस्तान के शाना बशाना, दोहा से इमदादी सामान के 2 तैयारे कराची पहुंच गए। कतर की क़यादत की जानिब से फील्ड अस्पताल भी फराहम। वज़ीर आज़म की इमदाद की फराहमी पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात, 2 तरफा उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। आलमी बरादरी का ताउन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अहमियत का हामिल है, जनरल कमर जावेद बाजवा। सैलाब की बिफरी मौजें मजीद 19 जाने ले गईं। अमवात की मजमूई तादाद 1208 हो गई। मुतासरा इलाकों में हर तरफ बर्बादी। मवासलाती राब्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इदारे मुतहर्रिक। मुतासरा खानदानों में नकद इमदाद की फराहमी जारी। 10,86,000 से जायद खानदानों में 13 अरब 66 करोड़ रुपए तकसीम। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, कमर शहरात गोट, सांगड़, घोटकी समेत कई इलाकों में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। रिलीफ कैंप्स के जरिए राशन और बुनियादी जरूरियात की फराहमी। अफवाज पाकिस्तान का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, आर्मी, फजाइया और नेवी के एहलकार मुतासरा अफराद की मदद में पेश। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी सरगर्मियां। मुतासरीन को राशन की फराहमी, मेडिकल कैंपों में इलाज मुआवजे की सहूलियात दी जा रही हैं। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लागू नहीं होगा। 2 करोड़ 23 लाख सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल। ये वक्त सियासत का नहीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी इमरान खान फसादी सियासत जारी रखे हुए हैं। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात। अफगानिस्तान से 5,000 मीट्रिक टन प्याज और 1,800 मीट्रिक टन टमाटर दरामद। ईरान से भी दोनों अजनास की दरामद जारी। लापता अफराद से मुतल्लिक काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में मामले के हल के लिए तजावीज़ पेश। ज़ैली कमेटी का मामले के जल्द हल के लिए तजावीज़ को जल्द हतमी शक्ल देने का अज़्म।
कोयटा में धरने के शुरका से मुलाकात का फैसला। सऊदी कमांडर बॉर्डर गार्ड मेजर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अशहीरी की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद की फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे, सहाफ़ियों, वकला और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को बड़े पैमाने पर जाबराना इक़दाम का सामना। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारतीय हुकूमत को जवाबदेह ठहराए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में धमाका, 18 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, हलाकतों में इजाफे का खदशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कुदरती आफत में घिरे हमवतनों की गमगुसारी के लिए मुल्क के तूलो अर्ज में मुतासरीन तक पहुंच रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जहां उन्हें सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से मुलाकात की और बहाली की सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए का ऐलान किया। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। कोई सियासत नहीं करनी, हमने सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करना है। यहाँ पर जो भी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान से उनसे मिलकर काम करना है। इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, ये दुखी इंसानियत को बहाल करने का वक्त है, ये आपका साथ देने का वक्त है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदाद और बहाली के कामों का जायजा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और हल के लिए फौरी हदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मुतासरीन से बातचीत में वज़ीर आज़म का कहना था कि आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए अगले 24 घंटे में। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पर घर तबाह हुए हैं उनका भी इंशाअल्लाह हम मुआवजा आपको देंगे। इंशाअल्लाह आपकी फसलों का नुकसान भी, जो वसाइल हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके कदमों में निशावर करेंगे। उन्होंने इस मौके पर मुतासरा बच्ची के इलाज की भी हदायत की। इनकी जो कहानी है उसने दिलों को चीर दिया है। यानी 8 अफराद इस ख़ानदान के अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बच्ची अकेली है, यतीम हो गई, वालदा साथ छोड़ गई, और इसी तरह दूसरे अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा इस बच्ची के सर पर आप सबका हाथ रखे। बोबर में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गदर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 17 अफराद जाँ भाग, जबकि 10,000 एकड़ ज़री रकबे को नुकसान पहुंचा। 1,000 घर मुकम्मल या जुज़वी तबाह हुए। दर्जनों पुल और शाहराहों समेत बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म ने सैलाब से जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए के चेक देने की हदायत की। उन्होंने बोबर गांव की बिजली की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने बोबर में 5 किलोमीटर सड़क पुख्ता करने की भी हदायत की। उन्होंने हदायत की कि मुतासरीन की मदद में कोई कसर उठाए ना रखी जाए और रिलीफ के इकदामात पर उन्हें रोजाना आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित में शेषपर ग्लेशियर हुंजा के सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के लिए मुतासरीन को फी का 60 लाख, जबकि जुज़वी नुकसान पहुंचने वालों को 5 लाख रुपए के चेक दिए गए। मैं यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए मैं दोबारा आऊँगा, मगर इस वक्त आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती कामों के लिए और जो आपके नुकसानात उनके लिए और जो मंसूबे होंगे, 3 अरब रुपए का मैं फ़ंड का ऐलान कर रहा हूँ। 3 अरब रुपए का इंशाअल्लाह, और ये NDMA के ज़रिए हम यहाँ खर्च करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए गिलगित पहुंचे तो हवाई अड्डे पर मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कमर ज़मान कायरा, साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और चीफ सेक्रेटरी महिउद्दीन वानी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मोहम्मद मीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
غزر کے دورے کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف نے خصوصی صلاحیتوں کی حامل ایسی بچی سے ملاقات کی جس نے حالیہ سیلاب کے دوران اپنی ماں، 6 بہن بھائی اور دادی کو کھو دیا۔ بچی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آپ بیدہ ہو گئے۔ انہوں نے تعلیم اور علاج کے لیے 50 لاکھ روپے کی رقم کا اعلان کرتے ہوئے ہدایت کی کہ بچی کے نام پر انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جائے۔ اس بچی کا علاج اگر اپنا جہاں پر بھی اسلام آباد میں ہم لے کر اور سارا انشاءاللہ بے فکر آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ گلگت بلتستان کے دورے سے واپسی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہنگامی اجلاس ہوا جس میں متاثرہ علاقوں میں بحالی کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مواصلات، روڈ نیٹ ورک، بجلی، پیٹرولیم اور ٹیلی کام کے نظام کی بحالی کے حوالے سے متعلقہ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں تمام شاہراہوں اور سڑکوں کی بحالی، بنیادی سہولتوں اور ریلیف کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ سیکرٹری وزارت بجلی نے بتایا کہ تمام افسران فیلڈ میں موجود ہیں اور بجلی کے تعطل کو بحال کرنے کی کاوشوں کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں 7 کے علاوہ متاثرہ تمام 406 فیڈرز اگلے 24 گھنٹے میں بحال ہو جائیں گے۔ ان فیڈرز میں 4 پنجاب، 22 خیبر پختونخوا، 90 سندھ اور 290 بلوچستان میں ہیں۔ چیئرمین NHA نے شاہراہوں کی بحالی کے لیے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ چیئرمین PTA نے بتایا کہ موبائل کمیونیکیشن سائٹس میں سے 648 سیلابی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے بحال نہیں ہو سکی جو اگلے 24 گھنٹے میں بحال ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نے ریلیف اور ریسکیو میں پیش تمام اداروں کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں آفت زدہ علاقوں میں بسنے والے ہم وطنوں کی مشکلات کا ازالہ کرنے میں مزید محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے تمام حکومتوں اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ اس مشکل وقت میں سیاست کو روک کر سیلاب زدگان کی مدد پر توجہ دیں اور تمام سٹیک ہولڈرز، عوام، کاروباری اداروں، سول سوسائٹی اور انسانی تنظیموں کو متحرک کرنے کے لیے ملک گیر مہم شروع کریں۔ صدر مملکت کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تحریک انصاف ملک بھر میں جلسے کر رہی ہے۔ ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والی آفت سے بہت تباہی ہوئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، بڑے پیمانے پر گھروں، فصلوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے بڑے ڈیموں کی تعمیر کے لیے ملک کی مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال پر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اگرچہ صدر کی حیثیت سے یہ ان کی آئینی ذمہ داری نہیں کہ وہ موجودہ سیاسی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے، تاہم اگر تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں تو وہ رضاکارانہ طور پر آئندہ انتخابات کی تاریخ، اتفاق رائے پر مبنی اقتصادی چارٹر اور اہم تقرریوں کو آگے بڑھانے کے طریقے سمیت اہم قومی امور پر ثالثی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال پر صدر مملکت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عدلیہ اور فوج سمیت تمام اداروں کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ایسے تبصرے عظیم تر قومی مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی تبصرہ، بیانیہ یا تجزیہ جس سے اداروں کے اندر یا پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا اندیشہ ہو، ہمارے قومی مفاد میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور میڈیا پرسنز پر زور دیا کہ اداروں پر گفتگو یا تبصرہ کرتے وقت آئینی حدود میں رہیں۔ خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، عدم جارحیت اور تنازعات کے پرامن حل پر پختہ یقین رکھتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی رویہ اپنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ترکیہ کے بروقت تعاون کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ متاثرہ افراد کی بحالی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بات ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو اور وزیر ماحولیات مراد کرم کو سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں اس حوالے سے اسد شار خان۔ پاکستان اور ترکیہ غیر مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے میں بندھے ہیں۔ دونوں ملکوں نے مشکل کی گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ ملک میں ہونے والی غیر معمولی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے نمٹنے میں ترکیہ پیش ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی بروقت اور بھرپور امداد پر ترکیہ کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کے عوام خیر سگالی کے اس جذبے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ We are very thankful for this timely support. Within no time, after my telephone conversation with President Tayyip Erdogan, military airplanes took off from Istanbul and Ankara with plane full of goods, and now trains have also started moving towards Pakistan. This is something we deeply appreciate and we are deeply touched. We have received tents, medicines, food and other items which are being distributed to various parts of Pakistan.
वज़ीर आज़म का कहना था कि तूफानी बारिशों और सैलाब से मुल्क के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ हिस्से मुतासिर हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। 300 बच्चों समेत 1000 अफराद जाँ बहक हो गए। लाखों घर तबाह और मवेशी सैलाब में बह गए हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के करम और दोस्त मुल्कों के ताउन से हम इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे। तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो ने सदर रजब तैयब उर्दुवान की तरफ से पाकिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आज नमाज जुम्मा के दौरान तुर्किया में लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। तुर्किया पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक मजीद मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला सोहेलो की क़यादत में तुर्किया का वफ़द मुल्क में हालिया सैलाब के तनाजुर में यकजहती और हमायत के इज़हार के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बरादरी का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। दोस्त मुल्कों से इमदादी सामान लेकर मजीद तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आला सतह तुर्क वफ्द को फ्लड रिलीफ कमेटी की जानिब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारे सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इस बारे में तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। तुर्किया के वजीर दाखिला सुलेमान सोहेलो ने वफ्द के हमरा NDMA के फ्लड रिलीफ सेंटर का दौरा किया, जहां उन्हें सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को बताया गया कि पाकिस्तान में रवां साल 500% इजाफी बारिशें हुई। मुतासरीन की आबादकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अहम तरजीह है। तुर्किया के वफ्द की जानिब से आबादकारी और ग़िज़ाई अजनास फराहम करने की पेशकश की गई। हम आपके दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं। 90,000 मस्जिद के अंदर टर्की में आज दुआ होगी। 11 जहाज अभी तक आ चुके हैं। 2 हमारी ट्रेन्स निकल चुकी हैं। इंशाल्लाह अगले 5-6 दिनों में पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान की आवाम को मैं सब्र के लिए उनके लिए दुआ करता हूं और अल्लाह ताला इस फलाकत से जल्द अज जल्द इनको दूर करे और पाकिस्तान के लिए हम दुआगो हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कायम किए गए फजाई पुल के तसलसल में 2 मजीद इमदादी परवाजें नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात से अब तक 11 इमदादी परवाजें तबाहकुन सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आई हैं। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने 200 परवाजों के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को रेस्क्यू किया और मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। सैलाब मुतासरा इलाकों में 1991 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन सैलाब में 162 टन से जायद जरूरियात की अशिया तकसीम की गई। मजमूई तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 60,000 से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और अद्वियात फराहम की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सिंध में अशियाए जरूरिया की तरसील के लिए फजाई और जमीनी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। कैंपों और मोबाइल मेडिकल टीमों के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। दादू के इलाके गोजों से हेलीकॉप्टर के जरिए 75, जबकि जोहरो गोट से पानी में महसूर 60 अफराद को और लाडन विलेज समेत 4 दीगर इलाकों से रेस्क्यू किए गए 50 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और जुनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2617 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। 4794 खुश्क राशन के पैकेट, 8825 तैयार खाने के डब्बे और 705 पानी की बोतलें भी जरूरतमंद खानदानों में तकसीम की गयी। यासिर हुसैन, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने रावलपिंडी में मुलाकात की और 2 तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने मुल्क की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आलमी शराकतदारों का ताउन सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए अहमियत का हामिल है। डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि हर सतह पर ताउन बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। दोस्त मुल्कों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी जारी है। कतर से इमदादी सामान लेकर 2 तैयारे कराची पहुंचे। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन।
قطری امیری ایئر فورس کے سربراہ شیخ تمیم بن حماد التھانی کی جانب سے بھیجے جانے والے سیلاب متاثرین کے امدادی ساز و سامان کے ساتھ ہلال احمر کی ٹیم اور میڈیکل ٹیم کا بڑا وفد بھی ساتھ آیا ہے، جس سے سیلابی علاقوں میں بیماریوں کی روک تھام اور متاثرین کو علاج معالجے کی بڑی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ کراچی ایئرپورٹ پر صوبائی وزیر سعید غنی اور کراچی میں قطر کے قونصل جنرل مشعل احمد انصاری نے میڈیکل ٹیم سے ملاقات کی اور ان کے جذبات کی تعریف کی۔ تو میں حکومت پاکستان کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے، صوبہ سندھ کے لوگوں کی جانب سے قطر کی حکومت کا، قطر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے لوگوں کی امداد کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا ہے، اور قطر کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ اچھے تعلقات ہیں۔ اس موقع پر قطری وفد کے سربراہ نے متاثرہ علاقوں میں خدمات سر انجام دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میڈیکل ٹیم کے ہمراہ آنے والے پاکستانی ڈاکٹر شہزاد نے کہا کہ مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں قطر گورنمنٹ نے بھیجا ہے پاکستان کی مدد کے لیے، اور یہ مشن ان کی طرف سے آیا ہے۔ ہم ساتھ میڈیکل ٹیم ہے، میں ہوں، میرے کچھ اور دوست ہیں، ہم ایمرجنسی ڈاکٹرز ہیں جو کہ حمد میڈیکل کارپوریشن میں کام کرتے ہیں۔ امدادی ساز و سامان میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے آلات، زندگی بچانے والی ادویات، ڈاکٹروں اور نرس پر مشتمل ٹیم اور فیلڈ ہسپتال قائم کرنے کی مکمل کٹس موجود ہیں۔ برادر اسلامی ملک قطر کی جانب سے بھیجے جانے والی امداد اس بات کی عکاس ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی پر برادر ملک قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد میں 93 ارکان پر مشتمل فیلڈ اسپتال بھی شامل ہے۔ یہ اسپتال سندھ میں قائم کیا جائے گا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں سیلاب متاثرین کے لیے 6 لاکھ راشن کے تھیلے فوری طور پر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب سیم نالوں میں شگاف پڑنے سے رہائشی آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ آفرین۔ شداد پور کے قریب ایل بی او ڈی ویسٹ ڈرین میں سیم نالے میں گوڈ جمع سولنگی کریم ڈینو سولنگی کے سامنے 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس سے دونوں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ سیم نالے کا پانی گوڈ بالو بھمرو محمد میسر اور دوسرے گاؤں کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ شگاف سے 200 ایکڑ سے تیار کپاس کی فصل ڈوب گئی، جبکہ گاؤں سے علاقہ مکین نقل مکانی کر رہے ہیں۔ نواب شاہ ایئرپورٹ کے قریب سیم نالے میں 2 مختلف جگہوں پر شگاف پڑنے سے پانی تیزی سے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھوٹکی کے علاقے یارولن کے 40 سے زائد گاؤں مکمل زیر آب آ چکے ہیں۔ سڑکوں پر کٹ لگنے کے باعث پانی آبادی والے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سندھ کے اضلاع قمبر شہداد کوٹ اور دادو کے مختلف علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ ان اضلاع کی تحصیلوں میں کاشت کی گئی مختلف فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ شکارپور میں سیلاب اور بارش متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں بڑی تعداد میں متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے راشن اور منرل واٹر کے 2 ٹرک سجاول کے مختلف علاقوں میں پہنچائے گئے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ بارش اور سیلاب متاثرین کی امداد ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تاہم اس کام میں سرکاری اداروں سمیت فلاحی اداروں اور مخیر حضرات کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ اتنی بڑی کلیمٹی، اتنا بڑا ڈیزاسٹر کشمور سے لے کے اور کراچی تک، اور یہاں پہ بلوچستان کے بارڈر سے لے کے اور سمندر تک اور ہندوستان کے بارڈر تک دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں متاثرین سیلاب کو امدادی سامان تقسیم کرنے کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ این ڈی اے میں 6500 اور پی ڈی اے میں 44237 راشن بیگز متاثرین میں تقسیم کر چکا ہے، جبکہ 11972 خیمے بھی متاثرین تک پہنچائے جا چکے ہیں۔
वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि 6 लाख राशन बैग्स फौरी तौर पर मुतासरीन के लिए ख़रीदे जाएँ। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में मुवासलाती निज़ाम और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए पाक फौज और सिविल इदारे मसरूफ़ अमल हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। अज़्म हिम्मत लिए जान फिशानी से सैलाब ज़दगान की इमदाद व बहाली के लिए पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके हन्ना उड़क में इमदादी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। 28,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी सैलाबी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर है। मजमूई तौर पर 178 मकानात सैलाबी रेले की नजर हुए, जबकि सेबों की तैयार फसल से लदे बागात, लाइफ स्टॉक और मवासलाती निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान बेसरो सामान खानदानों के लिए खैमे, कंबल, राशन और फ्री मेडिकल कैंप के जरिए रिलीफ फराहम कर रही है। इसमें हमने कोशिश की है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो बेचारे मुतासरीन हैं, जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिनके सरों पे छत नहीं है, उनको जल्द अज जल्द इस जो है ना मुश्किल से निकाला जाए। FC की जेर निगरानी हन्ना उड़क के इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए इलाका मुआज़्ज़िज़ीन की रज़ाकार कमेटी भी तश्कील दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलाके का है वो सारा तबाह हुआ है। मेन उसमें गैस, बिजली, रोड और ये नालिया और सब कुछ जो है वो तबाह हो गया। हम शुक्रिया अदा करते, इदारे आ रहे काम कर रहे, खासकर FC वाले, वो मुनज़्ज़म उनका मेडिकल कैंप भी उन्होंने लगाया हुआ है। ये नुकसानात के तुखमीने के लिए FC एहलकार सर्वे में मसरूफ हैं। सैलाब मुतासरीन ने इस मदद मुआवनत पर फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के लिए इत्मीनान और तहनीत का इजहार किया है। सैलाबी आफत से मुतासरा लाखों घर बेसरो सामान हुए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर मुस्तहकीन की इमदाद व बहाली में अपना मुअस्सर किरदार अदा करें। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान रेलवे का कराची तक अब ट्रैक फ्रीट ऑपरेशन बहाल हो चुका है। पीर तक माल बर्दारी मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास को CB कोयटा सेक्शन पर मुतासरा पुल की बहाली समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे ने हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा तनसीबात का हंगामी बुनियादों पर सर्वे और ट्रैक्स की बहाली के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। 300 यूनिट्स तक बिजली सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लागू नहीं होगा। इस इकदाम से 2 करोड़ 23 लाख सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हम जानते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं, इस मुश्किल वक्त में भी इमरान खान फसादी सियासत जारी रखे हुए हैं। गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस न लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने बिजली की पैदावार को बढ़ाने की बजाय कम किया। कोई जो आपने जो सस्ते ईंधन से सोलर के जरिए, विंड के जरिए आपने जो मेजर प्रोजेक्ट्स करने थे वो आपने नहीं किए। आपसे एक प्रोजेक्ट भी जो मुकम्मल नहीं हुआ, जो हमने पाकिस्तान का अपना ईंधन इस्तेमाल करना था, थर कोल का, उसका प्रोजेक्ट जो है वो 1320 मेगावाट का, जो अभी मैं पिछले हफ्ते देखकर भी आया हूं, वो मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। IMF प्रोग्राम होते हुए हमने महंगाई कम की और मुआशी नमू में इजाफा किया, पाकिस्तान के मामलात को कंट्रोल किया, CPEC जारी किया। तो हम तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था हमने 6 साल पहले। ये जो दोबारा अजाब आया, ये 2019 में इमरानी अजाब है, जिसका आज भी तकलीफ और दर्द जो है वो हम सह रहे हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क को माशी बुरहान से निकालने के लिए हमारी हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान को अवाम का सोचने के लिए अपनी मैं और शहबाज शरीफ की सोच से आज़ाद होना होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि अवाम एक फॉरेन एजेंट, साजिशी, झूठे और चोर के बारे में मुकम्मल तौर पर बाशऊर हो चुकी है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि कौम के शऊर ने कार्टल्स माफिया और साजिशी टोले को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका, इसलिए इमरान खान की करप्ट और झूठी हुकूमत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सैलाब सूरत हाल ने जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी, जबकि इमरान खान तकसीम और इंतशार फैलाने में मसरूफ है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क सैलाब की लपेट में है और फॉरेन एजेंट अपनी मैं से आज़ाद नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपना मुंह पॉलिश कराने के लिए अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर रखी हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सख्त फैसले किए। PTI ने IMF से मुआहदा किया और फिर खिलाफ वर्जी करके मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने ये बात कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कही। तफसील बताएंगी नौरीन आसिफ।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब इक्तदार संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमने IMF के मुआहदे के लिए मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। साबिक हुकूमत ने IMF से किए मुआहदों को तोड़कर मुल्क के लिए मजीद मुश्किलात पैदा की। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए ताकि मुस्तहकम मौशी तरक्की मुमकिन हो सके। 4% तक ग्रोथ लाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब भी हम 5-6% ग्रोथ लेकर आते हैं तो वी रन इनटू समथिंग, प्रॉब्लम में आ जाता है। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके जो हम सामने एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क आ रहा है। $17.5 बिलियन का पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। जब हम हुकूमत में आए तो $10.8 बिलियन थे या $10.3 बिलियन थे इनफैक्ट, और सामने $21 बिलियन का इस साल रबा माली साल में पैसे देने थे। पिछले साल के 3 महीने के अंदर आपको $2-4 बिलियन देने थे। तो फिर हमको नज़र आ रहा था कि ये कंट्री जो है वो पक्का डिफॉल्ट करेगा। तो इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो कोई भी आपको फाइनेंस नहीं करता है कि भाई ये तो एकदम बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े, ये कहाँ इसको रखेंगे। तो फिर आपको IMF जाना पड़ा है। IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दे ब्रिंग डिसिप्लिन टू यू कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करें तब जाके हम आपको पैसे देंगे। वजीर खजाना ने कहा कि हम तमाम चीजों के बजाय टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं ताकि मुल्क के कमजोर तबके को पेट्रोल और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के बोझ से महफूज बना सकें। उन्होंने कहा कि सैलाब के बायस बड़ी तबाही हुई है। हुकूमत मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 25-25 हजार रुपए फराहम कर रही है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें शुरका ने मामले के हल के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। ज़िली कमेटी ने एक बार फिर मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए इसके हल के लिए वफाकी काबीना को अपनी तजावीज़ जल्द पेश करने के आज़म का अयादा किया। इजलास के दौरान कोयटा में जारी धरने में शरीक लापता शख्स की बेटी सीमी बलोच से भी राब्ता किया। सीमी बलोच ने धरने में शरीक खवातीन की सेहत के मसाइल से ज़िली कमेटी को आगाह किया। वज़ीर कानून ने सेक्रेटरी हेल्थ बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता किया और धरने के शुरका को मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर आगा हसन बलोच ने कहा कि लापता अफराद का मामला बड़ा मसला है, इसे तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अमली इकदाम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा कि लापता अफराद के मामले के हल के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाएंगे। ज़िली कमेटी ने फैसला किया कि धरने के शुरका से मुलाकात के लिए आइंदा चंद रोज़ में कोयटा का दौरा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए दोनों अजनास की दरामद जारी है। अफगानिस्तान से तुरखम के जरिए 5000 मेट्रिक टन प्याज और 1800 मेट्रिक टन टमाटर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ईरान से भी टमाटर और प्याज की ड्यूटी फ्री दरामद का सिलसिला जारी है। तफ्तान से सलीम बलूच की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर में सैलाब की वजह से रास्ते बंद होने और मुख्तलिफ सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की वजह से टमाटर और प्याज की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 माह के लिए ईरान से टमाटर और प्याज की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी है। टमाटर और प्याज से लदे 21 ट्रेलर्स की दूसरी कैब पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्ताम पहुँच गई है। इन ट्रेलर्स को क्लियरेंस के बाद अंदरून मुल्क रवाना कर दिया गया है। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से सब्जियों और फसलों को नुकसान पहुंचने और मंडियों में सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में टमाटर और प्याज की कीमतों में बेताशा इजाफा हुआ है और 1 किलो प्याज और टमाटर की कीमत 300 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। ईरान से टमाटर और प्याज की दरामद से मुल्क भर में इनकी सप्लाई बढ़ने से किल्लत में कमी आएगी, जिससे नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हौसला शिकनी होगी और मार्केट में इनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाकर टमाटर और प्याज की कीमतें मामूल पर लाने में मदद मिलेगी, जबकि इन ममालिक के साथ तिजारत के हवाले से ख़ुसूसी इंतज़ामात हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चारसदा में भी सैलाब से ज़रई शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ। हज़ारों एकड़ पर मकई और गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचने के साथ अजनास के ज़ख़ीरे भी सैलाब की नज़र हो गए। मोहम्मद सज्जाद रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह सैलाबी रेलों ने खैबर पुख्तनख्वा को भी शदीद मुतासिर किया है। दरियाई काबल और दरियाई ख्याली में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से चारसदा के मुख्तलिफ इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। सैलाबी रेलों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। घरों में मौजूद मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। चारसदा के किसानों का कहना है कि सैलाबी रेलों ने मकई और गन्ने की कड़ी फसलों को तबाह किया है। इन फसलों की काश्त और देखभाल पर लाखों रुपए खर्च हुए थे, जिसके लिए उन्होंने खाद और बीज उधार पर लिए थे। हुकूमत को ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ ताउन कर ले, क्योंकि हमारा पहले भी नुकसान हो चुका है, अब भी जो है ना हालात ये जो सारा नजर आते हैं। किसानों का कहना है कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों का जल्द अज जल्द
सर्वे मुकम्मल करके उनको मुआवजा अदा किया जाए ताकि खेतों को गंदम के सीजन के लिए तैयार किया जा सके। सऊदी कमांडर बॉर्डर गार्ड मेजर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल शहीरी की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला ने सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने के हवाले से भी अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल घड़ी में भरपूर यकजहती और इमदाद की फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारतीय हुकूमत को जवाबदेह ठहराए। KMS के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इलाके में इंसानी हकूक़ की पामालियों में तेज़ी लाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों, वकला और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों को बड़े पैमाने पर भारतीय हुकूमत के जाबराना इक़दामात का सामना है। 5 अगस्त 2019 से अब तक कम से कम 27 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से फहद शाह, आसिफ सुल्तान और सजाद गुल समेत मुतादिद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार करके काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय बोर्ड के सरबराह आकार पटेल ने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में सिविल सोसाइटी और ज़राए इब्लाग को बेईमाना क्रैक डाउन का निशाना बना रही है। वो इख्तिलाफ राय को ज़ालिमाना कवानीन, पॉलिसीज़ और तरीकों से दबाना चाहती है। उन्होंने बिला जवाज़ हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने एक बयान में काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से तंजीम के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक को मुसलसल घर में नज़रबंद रखने और उन्हें नमाज जुमा की अदायगी से रोकने की शदीद मजम्मत की है। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने नौशहरा का दौरा किया और मुतासरीन को फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इमदादी सरगर्मियों में सूबों से मुकम्मल ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सियासत की बजाय रिलीफ ऑपरेशन पर तवज्जो मरकूज है। मुतासरा अफराद को नकद इमदाद की फराहमी के साथ जांबाहक अफराद के लवाहिकीन की भी मुआवनत की जा रही है। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने ज़िला टांग के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। मौलाना असद महमूद ने शादा, मता, कोड़ा खान और भगवाल का दौरा किया और मुतासरीन में अशिया खुरनोश और खैमे तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर मवासलात ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों के पेश नज़र मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत की। तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर शाज़िया मरी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 20 लाख अमरीकी डॉलर्स इमदाद के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने भी वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जापान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत दिफा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैराती मकासद सैलाब ज़दगान की इमदाद, अवामी खिदमात या अपने ख्यालात की तरवीज के लिए हिमायत और फंड्स की दरख्वास्त को तस्लीम या तौसीक नहीं करते। एलामिया में कहा गया है कि ऐसी नाम नहाद साबिक फौजियों की तंजीमें जो अफवाज पाकिस्तान या उसकी इकाइयों के साथ वाबस्तगी का गैर कानूनी दावा करती हैं और ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनको तस्लीम किया गया है, न ही इसकी इजाज़त है। वज़ारत दिफा पहले ही साबिक फौजियों की तंजीमों के लिए जामे पॉलिसी रहनुमा उसूल मुरतब कर चुकी है, जिनकी तामील न करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी और उसको ताज़ीरी नताइज का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कच्ची आबादी और हुकूमती अराजी पर सियासतदानों के नाम की तख्तियां लगना बंद होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालती हुक्म की नकल पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को इरसाल करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर कोई सियासतदान अपनी ज़ाती अराजी रियासत को देना चाहता हो तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। अदालत ने रावलपिंडी में सैदपुर रोड के करीब कच्ची आबादी पर बने धर्मशाला पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मलकियत के दावे से मुतालिक दरख्वास्त अदम सबूत की बुनियाद पर खारिज कर दी।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک کو معاشی طور پر بہت نقصان پہنچایا. موجودہ حکومت کے سخت فیصلوں سے ملک صحیح سمت میں چل پڑا ہے. قطر اور متحدہ عرب امارات اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے. تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاری سے کروڑوں نفوس متاثر ہوئے ہیں. اس وقت حکومت سمیت تمام ادارے سیلاب متاثرین کی امداد میں مشغول ہیں. ایسے وقت میں عمران خان آفت زدہ لوگوں سے بے خبر سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں مگن ہیں. ایک ایسے وقت میں جب ملک کو مرہم کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. بھائی کس کو نہیں چھوڑیں گے؟ جہاں پہ جب بجلی پیدا کرنی تھی آپ نے بجلی نہیں پیدا کی. جب $2 کی گیس خریدنی تھی آپ نے گیس نہیں خریدی. جب ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جانا تھا تو آپ لے کر نہیں گئے. ایک کے بعد دوسری کمیٹی بناتے چلے گئے مگر کبھی آپ گندم ایکسپورٹ کر دی آپ نے، پھر آپ سے غلطی ہوگی، پھر آپ نے امپورٹ کر دی، پھر آپ نے چینی غلطی سے ایکسپورٹ کر دی، اس کے اندر سبسڈی دے دی، سبسڈی اپنے دوستوں کو دے دی، پھر اس کے بعد امپورٹ کرنے. آپ کیا کرتے رہے؟ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. ہم اپنے وسائل خود پیدا کریں. حکومت اس سلسلے میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہی ہے. سی پیک کو ریوائیو کر رہے ہیں تاکہ ایک غیرت مند ملک کی طرح ہم آگے بڑھ سکیں. بار بار وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF کا ہو بھی گیا کانٹریکٹ تو یہ تو کوئی سلیقہ نہیں ہے. کیا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی کہ یہ آخری پروگرام ہو اور آئندہ ہم خود اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے ذریعے نئی بزنسز کے ذریعے اس ملک کو آگے بڑھائیں؟ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو کھوکھلا کرنا سازش نہیں تو پھر سازش کسے کہتے ہیں. موجودہ حالات میں سیاست کو پس انداز کر کے عمران خان کو بھی سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں حصہ لینا چاہیے. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جلسے کے ذریعے اپنے خلاف مقدمات سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں لیکن وہ سزا سے نہیں بچ سکتے. محمد سفیان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما معمولی مقدموں پر واویلا مچا رہے ہیں. عمران خان توشہ خانہ کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے. طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان نے مقبولیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے. انہوں نے اپنے چیف آف سٹاف کے ذریعے بغاوت کروائی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جلسے 1 ماہ بعد بھی ہو سکتے ہیں لیکن سیلاب تو انتظار نہیں کرے گا کہ خان صاحب پہلے جلسے ختم کر لیں اور اس کے بعد سیلاب شروع ہوگا. اور خان صاحب کی ذمہ داری زیادہ کیوں ہے پی ٹی آئی کی؟ 4 حکومتیں، گلگت، آزاد کشمیر، پنجاب اور KP، 4 کی 4 عمران خان کے جلسے بھرنے پر لگی ہوئی ہیں. سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مجھے کسی وزیر اعلیٰ کی تصویر دکھا دیں، کوئی ایکٹیویٹی دکھا دیں. صرف ایکٹیویٹی ہے سیلاب زدگان کے لیے تو نون لیگ کی ہے. کئی مریم نواز ہیں تو کئی شہباز شریف ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز سیلاب متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں جبکہ عمران خان پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. طلال چودھری نے کہا کہ بجلی صارفین کے لیے رعایت 200 یونٹ کی بجائے 300 یونٹ تک کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی مشکلات کے حل کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. کراچی میں میڈیا سے گفتگو سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے کہ توہین عدالت پر مسلم لیگ نون کے 3 رہنماؤں کو سزائیں ہوئیں. عمران خان کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے. یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ایک ہی ملک میں 2 قانون ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی پر توجہ دے رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا نے عمران نیازی کے توشہ خانہ کیس کی اوپن سماعت کے مطالبے پر رد عمل میں کہا ہے کہ عمران نیازی کو اگر اوپن سماعت کرانے کا اتنا شوق ہے تو پہلے الیکشن کمیشن میں اپنا جواب جمع کروائیں. ان کا وکیل تاریخ پر تاریخ لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ رسیدیں مانگنے والوں کے لیے اب رسیدیں دینے کا وقت ہے. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ خود ساختہ صادق اور امین توشہ خانے سے پرچ پیالی کا بھی چور نکلا. لاہور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس پر سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھیے.
सैलाब मुतासरीन हमारी इमदाद और बहाली के मुंतजिर हैं। मुल्क की सतह पर सैलाब ज़दगान के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ निजी इदारे और फलाही तंजीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश हैं। लाहौर के शहरी भी सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की इमदाद के लिए मुतहरिक हैं और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाली इमदादी कैंपों में खुराक, अद्वियात, पीने का पानी और जरूरत की दीगर अशिया अतिया कर रहे हैं। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अतियात जमा करवाए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने मिल के थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हम यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि सारे मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और लोगों की खिदमत करें। जितना भी पॉसिबल था हमने सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और एक छोटा सा एक हमने एफर्ट किया ताकि हम उन लोगों की हेल्प कर सकें जिनको इस वक्त ज़रूरत है। कपड़ों की और फूड की काफ़ी शॉर्टेज है, तो ये कपड़े डोनेट करने के लिए लेकर आए हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा गामजन हो सकें। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में पीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां 230 के करीब गाँव में शदीद नुकसानात हुए हैं। जिले में सैलाब से 11,000 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि फसलों और मवेशियों का बड़े पैमाने पर नुकसान अलग है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि फौरी कैश की सूरत में मुतासरीन को 25,000 अरब रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे। फी खानदान 25,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अदा किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। नूरपुर थल 42, नौकुंडी और सिब्बी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चंद अहम शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 37, लाहौर 36, कराची 34, पेशावर 36, कोयटा 33 और गिलगित में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।